हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हमारी जिंदगी में हम बहुत सारे चुनाव करते हैं, बहुत सारे फैसले लेते हैं। कुछ फैसले उल्टे पड़ जाते हैं या काम नहीं करते, और कुछ में हम सच में बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। गलत फैसले की वजह से हमें फायदे की बजाय और ज्यादा चुनौतियां मिल सकती हैं, और उन सब चुनावों को वापस नहीं लिया जा सकता। हम उन फैसलों को छोड़ नहीं सकते, और अगर छोड़ना भी पड़े तो बहुत बार वापस लेना मुश्किल होता है। बहुत सारी भावनाओं का नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि पैसे का नुकसान या वक्त का नुकसान, जो मेरे हिसाब से हमारी जिंदगी में बहुत अहम चीज है। तो हम गलत कहाँ हो जाते हैं, खास तौर पर अपने फैसलों में? हम या तो रोमांटिक मामलों में गलत हो जाते हैं, या फिर किससे शादी करते हैं, किसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हैं, या फिर गलत एजुकेशन ले लेते हैं और फिर वापस आकर दूसरी सही एजुकेशन लेते हैं, या हम निवेश की गलत चीज चुन लेते हैं, या गलत ब्रांड, गलत कंपनी या सही कंपनी में भी गलत रोल चुन लेते हैं। कभी कभी पैकेज के हिसाब से कंपनी अच्छी होती है, ब्रांड अच्छा होता है, और हम वो चुनाव कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। मेरे पास बहुत सारे मिसालें हैं जहां एक मैरी मेलगोर मेरे पास आकर कहती है, मैंने गलत फैसला किया, मैंने उस जैक से शादी कर ली, वो मेरी जिंदगी का बहुत गलत फैसला था। या कभी कोई जैक आकर कहता है, एलिना के साथ रहना बहुत गलत फैसला था, एलिना ऐसी भी है। तो ऐसा क्यों है कि हम अपने फैसलों में गलत हो जाते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं? हम अपनी भावनाएं खो सकते हैं, अपनी शांति खो सकते हैं, अपनी राहत और खुशी खो सकते हैं, और कुछ फैसलों को वापस लेना, खास तौर पर जो भावनाओं से जुड़े हों, बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही बड़े नुकसान को सुधारना या बदलना, चाहे वो पैसे का हो, वक्त का, या गलत नौकरी में जाना। हमारे पास अब 2-3 गलत ब्रांड चुनने, गलत रोल चुनने, अपनी एजुकेशन के मुताबिक न चलने का इतिहास बन जाता है। ये सब फैसले हमने लिए, लेकिन आखिर वो क्या चीज है जो हमें सही फैसले लेने में मदद करती है? क्योंकि बहुत बार हम इसी के लिए दूसरों से सलाह भी लेते हैं, चाहे ज्योतिषीय सलाह हो या किसी बुद्धिमान इंसान से पूछना, जैसे आपके पिता, टीचर या मेंटर, कौन सी नौकरी लें, कौन सी न लें, या किसी दोस्त से, खास तौर पर किसी समझदार दोस्त से पूछना कि क्या मुझे जैक के साथ जाना चाहिए, लिसा के साथ या जॉन के साथ। तो हम बाहर की बुद्धिमान सलाह पर भी निर्भर होते हैं, लेकिन पहले वो चुनाव, वो फैसले अंदर से आने चाहिए और बाहर से उसकी पुष्टि होनी चाहिए। हम हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते कि वो हमारे लिए जीवन साथी चुने, या नौकरी चुने, या एजुकेशन चुने। तो क्या चीज हमें सही फैसले लेने में मदद करती है? सबसे पहले, हम सही फैसला कैसे लेते हैं? हम पहले जानकारी और डेटा पर निर्भर होते हैं। जब भी हमें कोई चुनाव करना हो, मसलन एजुकेशन के बारे में, तो हम देखते हैं कि हमारी अपनी योग्यता उसके लिए है या नहीं, हम उस विषय में मजबूत हैं या नहीं। अगर कोई आपको इंजीनियरिंग करने को कहे, मान लीजिए आपके माता पिता सलाह देते हैं, गाइड करते हैं, और आपको लगे कि आप में उसकी योग्यता नहीं या दिलचस्पी नहीं, तो आप कह सकते हैं, ये मेरे लिए व्यावहारिक नहीं, तार्किक नहीं, क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं। दूसरी बात, हम जानकारी और डेटा के बाद अपनी भावनाओं पर भी निर्भर होते हैं। हम किसी चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं। अगर हमें कुछ ठीक नहीं लगता तो आमतौर पर वो फैसला नहीं लेते। तो पहले आता है तर्क और डेटा। आज की दुनिया में हम ज्यादातर भावनाओं से कम और डेटा से निर्देशित होते हैं। हम वो डेटा देखते हैं जो हमें बताए कि ये फैसला सही है, और फिर उसके साथ सही भावना, सही एहसास होना चाहिए। यानी यहाँ 2 ग्रह शामिल हैं, बुध और चंद्रमा। और ये बुध और चंद्रमा क्यों? कौन सा भाव हमें इच्छा शक्ति, आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता देता है? वो है तीसरा भाव, और तीसरे भाव में मिथुन ऊर्जा होती है, यानी मन की द्वंद्वता, और ये संचार का भाव भी है, संचार की राशि, लेकिन इसका स्वामी बुध है, जिसका मतलब है कभी कभी हमें यकीन नहीं होता कि क्या फैसला लें, क्या न लें।
लेकिन बुध तर्क, व्यावहारिकता और डेटा विश्लेषण का ग्रह है, तो हम बुध पर निर्भर होते हैं। लेकिन सही एहसास देने वाला ग्रह कौन है? हमें किसी व्यक्ति, कार, घर, नौकरी से भावनात्मक रूप से जोड़ने वाला कौन है? वो है चंद्रमा, जो बताता है कि हाँ, मुझे ये शख्स सही लगता है, ये फैसला सही लगता है, तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा, या मैं इस शख्स से प्यार करता हूँ, मुझे ये कार पसंद है। तो हम प्यार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये कंपनी पसंद, ये आदमी पसंद, ये कार पसंद, ये घर पसंद, ये रंग पसंद, ये ब्रांड पसंद, क्योंकि हम भावना जोड़ रहे हैं कि हम उस कार, रंग या ब्रांड के बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो हम बुध और चंद्रमा के आधार पर चुनाव करते हैं। हालांकि एक तीसरी इकाई भी शामिल है, जो असल में बताती है कि फैसला सही था या नहीं, और ये त्रिकोण का तीसरा कोना है। और मैं ये बहुत बार कहता हूँ और कई वीडियो में कहा है, हमें 3 मन के ग्रह मिले हैं, एक बुध, दूसरा चंद्रमा और तीसरा गुरु। और गुरु वो है जो बताता है कि बुद्धिमानी की बात क्या है। भले ही हमारे पास बहुत जानकारी हो, हमें लगे कि ये फैसला व्यावहारिक है, सही भी लगता है, हम पीछे मुड़कर देखें जो करना चाहिए, अगर न करें तो कि क्या ये बुद्धिमानी है, क्या ये सही काम है। और अगर हम सिर्फ डेटा के पीछे चलें तो कभी गलत फैसला ले सकते हैं। जैसे किसी ने चोरी की तो हम कहें सही काम है, उसे पुलिस को सौंप देना तार्किक, व्यावहारिक। लेकिन अगर वो किशोर है, नौजवान लड़का, तो शायद व्यावहारिक, तार्किक सही न हो, भले ही बहुत लोग कहें नहीं यही सही है। तो बुद्धिमानी वाला सही काम होगा कि उसे समझाएं, बात करें, पुलिस से डरा धमका कर सुधारें, केस दर्ज कराए बिना पुलिस को कहें बस थोड़ा डरा दो, किशोर है, डर जाएगा तो कानून की गलत पुस्तक में नहीं पड़ेगा, बच सकता है। तो आप अपनी बुद्धि से कुछ फैसले संभाल सकते हैं, बजाय ज्यादा तर्क के। और यहाँ भावनाएं भी शामिल हैं। आपको लगेगा वो किशोर है, आप भी माता पिता हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन हो या छोटे कजन या दोस्त जिनके लिए आपको लगता है। तो बुद्धिमानी का काम हमेशा तार्किक या व्यावहारिक नहीं होता। बहुत बार बुद्धिमानी ये भी है कि पीछे मुड़कर देखें कि फैसले सही थे या गलत। और गुरु हमें बुद्धिमान फैसले, सही चुनाव करने में मदद करता है। सही चुनाव हमेशा भावना या तर्क से नहीं चलते। हम जानते हैं कि हम जिंदगी में सही फैसले ले रहे हैं, पहले ये देखें कि किस क्षेत्र में हम नियमित रूप से गलत फैसला कर रहे हैं। मसलन आप कहें कि नौकरी के बारे में मैं सही कर रहा, एजुकेशन के बारे में सही, निवेश के बारे में सही, लेकिन भावनाओं, रिश्तों के बारे में मैं सबसे ज्यादा गलत फैसले करता हूँ। और दूसरे लोग जिनके पास शायद बढ़िया नौकरी न हो, बढ़िया एजुकेशन न हो, बढ़िया रूप न हो, वो अपने रिश्तों में बहुत खुश दिखते हैं, उनके रिश्ते अच्छे लोगों के साथ होते हैं और लंबे चलते हैं, मेरे मुकाबले कम से कम इतने कड़वे अंदाज में खत्म नहीं होते जैसे मेरे होते हैं। तो उस फैसले में भी बुद्धि है। मुझे एक जोड़ा याद है, उन्हें लगभग 15 साल हो गए और उन्होंने मुझसे सलाह लेनी शुरू की जब उनकी उम्र का फर्क बड़ा था, लड़की 24 से 25 की और लड़का 40 के करीब। तो जब वो मेरे पास आए, मैंने पूछा तुम लोग कैसे मिले, तो लड़की ने बताया हम कॉलेज में मिले। मैंने कहा कॉलेज में कैसे? वो बोली वो मेरे टीचर थे, मुझसे 15 से 16 साल बड़े। तो मुझे लगा ये सही कैसे हो सकता है। शायद लड़की को बाद में पता चले कि फैसला सही था या नहीं, शायद रिश्ता लंबा न चले, लेकिन 15 से 16 साल बीत गए, वो जोड़ा अब भी साथ है, बहुत मजबूत हैं, कभी कभार मुझसे संपर्क करते हैं, बहुत खुश हैं, उनका परिवार, सामाजिक समूह है, कोई शिकवा नहीं। तो मुझे याद है मैंने उस महिला से कुछ साल पहले पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि ये आदमी तुम्हारे लिए सही है? तो उसने एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूला। उसने कहा जब मैं किशोरी थी मैंने बहुत लड़कों को डेट किया, आमतौर पर मेरी उम्र के या 1-2 साल बड़े या 1-2 साल छोटे। उनमें कुछ चीजें मुझे बहुत पसंद आती, लेकिन बहुत चीजें नापसंद भी होती। तो मैंने इस शख्स से शादी की क्योंकि मुझे लगा उसमें वो सारी अच्छी चीजें हैं जो मुझे चाहिए, और उसकी कमजोरियां, चुनौतियां वो थीं जिन्हें मैं सहन कर सकती थी।
अगर उसमें कुछ ऐसा होता जो मैं सहन न कर पाती तो रिश्ता न चलता। जब मैं उससे मिली, दोस्त बनी, तो पता चला उसमें वो सब अच्छी चीजें थीं जो मुझे अपने आदमी में चाहिए, और जो चीजें मुझे सख्त नापसंद वो उसमें नहीं थीं। और उसकी कमजोरियां, जो दूसरों के लिए शायद अच्छी न हो, मुझे चल सकती थीं। इसलिए मैंने उससे शादी की और हम बहुत खुश हैं। तो कभी कभी ये भी सही भावना और सही तर्क या दोनों के मिश्रण के बारे में है जो गुरु देता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम गुरु से देखें कि हमारी कुंडली में बुध और चंद्रमा कितनी दूर हैं। गुरु की अपनी राशि कौन सी है? धनु। और कर्क राशि किस भाव को दर्शाती है? चौथा भाव, यानी कर्क धनु से 8वीं राशि है। इसका मतलब बहुत बार भावनाएं हम पर भारी पड़ सकती हैं और हमें गलत चुनाव करा सकती हैं, बुद्धिमान फैसलों में रुकावट बन सकती हैं, क्योंकि कर्क धनु से 8वां है। सबसे बड़ी रुकावट बुद्धिमान फैसले और सच्ची खुशी के लिए हमारी भावनाएं हो सकती हैं। हम भावनात्मक रूप से किसी में फंस जाएं और वो बुद्धि और खुशी की राह में रोड़ा बने। दूसरी बात, बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? बुध की मूल त्रिकोण राशि धनु से 10वीं राशि है, यानी बुद्धिमान फैसले लेना एक कर्म है, कर्तव्य निभाना कर्म है, और कर्तव्य कर्म क्रिया बुद्धि पर आधारित होनी चाहिए कि सही कर्म बुद्धिमान फैसले लेना है। और कन्या राशि सेवा की राशि भी है, तो फैसला इस पर भी आधारित होना चाहिए, क्या वो आपकी और दूसरे की सेवा करता है। अगर फैसला न तो आपकी सेवा करता है न दूसरे की, तो मुश्किल है। इसका मतलब फैसले की पहली सीढ़ी तर्क डेटा होनी चाहिए और आप पूरी तरह भावनात्मक फैसला न लें, क्योंकि कर्क धनु से 8वां है। हालांकि गुरु किस राशि में उच्च का होता है? गुरु कर्क में उच्च का होता है, यानी पहला कदम कर्म कर्तव्य जिम्मेदारी पर हो और तर्क डेटा पर, लेकिन अंतिम फैसला इस पर लें कि आपको कैसा लगता है। अगर आपके पास सही डेटा जानकारी नहीं और आपको लगे कुछ व्यावहारिक तार्किक नहीं, तो भावनात्मक फैसला न लें। लेकिन जब सब कुछ व्यावहारिक तार्किक सही लगे, सारी कसौटियां पूरी हों, तब देखें कि आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो फैसला करें, क्योंकि गुरु कर्क में उच्च का होता है, यानी जानकारी तर्क तथ्यों की सारी कसौटियां पूरी करने के बाद अपनी भावना अंतर्ज्ञान अपने एहसास के आधार पर सही काम करें। ये दूसरा या अंतिम कदम है। तो अगर इसका मतलब ये है कि बुद्धिमान फैसलों में सबसे बड़ी रुकावट ये हो सकती है कि अगर आपका चंद्रमा या बुध आपके गुरु से 6ठे या 8वें स्थान पर हो। अगर चंद्रमा गुरु से 6ठा हो तो आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो बाद में आपके लिए मुसीबत बन जाएं। तो कुछ रिश्ते आपके लिए मुसीबत बन जाते हैं, जैसे आप दुश्मन के साथ हों, वो शख्स आपकी खुशी शांति राहत का दुश्मन। या बुध गुरु से 8वां हो तो फैसले आपकी तरक्की शांति विकास खुशी में रुकावट बन जाते हैं। तो अपनी कुंडली में देखें, अगर चंद्रमा या बुध गुरु से 6ठे या 8वें हैं तो आप बहुत सही फैसले न ले पाएं। दूसरी बात ये भी देखें कि किस क्षेत्र में आप नियमित गलत फैसला कर रहे हैं, और फिर देखें कि उस क्षेत्र में कौन से पाप ग्रह या बुध चंद्रमा जुड़े हैं जिन पर आप गलत फैसले कर रहे हैं। और अगर वो गुरु से 6ठे या 8वें हों या दुष्ट भावों से जुड़े हों, तो ये लड़कियों के लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि कभी कभी उन्हें लगता है वो तार्किक फैसला ले रही हैं। जैक हैंडसम है, बहुत लड़कियां उसके पीछे हैं। उसने मुझे प्रपोज किया, वो कहता है मुझे पसंद करता है तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए। सही व्यावहारिक, वो इंजीनियर तेज होशियार लड़कियां पीछे हैं और उसने मुझे चुना। तो कभी कभी ये देखना जरूरी है कि आपका बुध या चंद्रमा कहाँ है, क्या वो गलत फैसला करा रहे हैं। अगर आपका बुध या चंद्रमा या दोनों गुरु से दुष्ट भावों में न हो, न वहां स्थित हो, न स्वामी हो, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं, बशर्ते दूसरे पाप ग्रह न जुड़े हों। तो अपने तर्क और भावना के आधार पर सही फैसला लें। लड़के कहाँ गलत फैसला लेते हैं? लड़के गलत फैसला लेते हैं जब उनका शुक्र या सूर्य गुरु से 6ठे या 8वें हों। क्यों? लड़के किसके पीछे भागते हैं? खूबसूरत लड़की हॉट लड़की या स्पोर्ट्स कार शक्ल सूरत के पीछे, या दूसरे लड़के किसके पीछे हों? अच्छी स्कर्ट या बूट मसलन।
तो लड़के आमतौर पर शुक्र के पीछे भागते हैं क्योंकि वो शुक्र से जुड़े होते हैं, या फिर ताकत, प्रभाव, तरक्की, बुलंदी जो सूर्य है, सूर्य से दर्शाया जाता है। तो आमतौर पर लड़कों के शुक्र या सूर्य का गुरु से छठा या आठवां होना गलत फैसला कराता है, और लड़कियां आमतौर पर गलत होती हैं जब उनका चंद्रमा या बुध गुरु से छठे या आठवें हो और कुछ दोष, दृष्टि, युति भी शामिल हो। तो बहुत सावधान रहें कि उनकी स्थिति क्या है। दूसरी बात, खास तौर पर अगर इनमें से कोई आपका जन्म नक्षत्र स्वामी या लग्नेश या सातवां स्वामी, क्योंकि सातवां भाव लग्न का पूरक है, तो भी आप गलत फैसला कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि चंद्रमा, बुध या गुरु आपके लग्नेश, सातवें स्वामी या नक्षत्र स्वामी न हो, तब आप बहुत बुद्धिमान, सही फैसले ले सकते हैं। खास तौर पर अगर ये नीच के न हो, अस्त न हो या बुरे योग में न हो। और इसी तरह लड़कों के लिए जहां शुक्र, सूर्य या गुरु नक्षत्र स्वामी, जन्म स्वामी या सातवें स्वामी न हो और न जले न नीच हो। और आखिरी बात, देखें अगर राहु आपके चंद्रमा, बुध या गुरु से जुड़ जाए, चाहे स्थान से या किसी भी तरह, या लड़कों के लिए शुक्र, सूर्य, गुरु से और लड़कियों के लिए चंद्रमा, बुध, गुरु से, तो राहु आपको गलत फैसलों की तरफ ले जा सकता है और गलत राह पर डाल सकता है। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में देखें कि आपका गुरु, शुक्र, सूर्य कैसे स्थित हैं, और लड़कियां देखें कि उनका चंद्रमा, बुध, गुरु कैसे स्थित हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कैसे तालमेल बिठाते हैं, ये लंबे रास्ते तय करेगा सही फैसले लेने में। और आखिर में एक कॉल याद आया, जो अच्छा कॉल है, न देखो रूप की सूरत, न गोरी त्वचा का जादू, देखो वो दिल जो वफा का पुतला हो, क्योंकि रूप मिटे, त्वचा बूढ़ी हो, मगर वफादार दिल कभी बूढ़ा न हो। तो दोस्तों, अगली बार मिलते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे निजी परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, ये हैं आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान, जो आपसे विदा लेता है। नमस्कार, शुक्रिया।